इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो JYP को लेकर हो, K-pop को लेकर हो, सुपरस्टार सिंगर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक सिंगर हैं, डांसर हैं या बनना चाहते हैं, करियर देख रहे हैं ऐसे फील्ड में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कमेंट रोशना खातून का है जो लिखते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जैसा मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप को लेकर, स्कॉलरशिप के थ्रू आप अगर K-pop में जाते हैं तो आपका पैसा बहुत कम लगता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो रोशना ने पूछा है कि भाई कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा। अगला कमेंट है वसनाथ ब्लॉग बांग्लादेश से। उनका कहना है क्या मैं बांग्लादेश से हूँ और क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो बिल्कुल, आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं या किसी भी कंट्री से हैं जो हिंदी समझते हैं, उनके लिए बात मैं बताना चाहूँगा। किसी भी कंट्री से हैं, लेकिन अगर वो ग्लोबल ऑडिशन है या फिर अगर आप इंडिया के नियरेस्ट कंट्री से हैं तो वो एशियाई ऑडिशंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो जब भी एशिया के कोई ऑडिशंस निकलते हैं या ग्लोबली ऑडिशंस निकलते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें स्कॉलरशिप की तो बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती हैं। आसिफ अंसारी का एक क्वेश्चन है जो कि आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सिंगर हैं। ये लिखते हैं कि हम अगर अपने यहाँ कोई हमारा नया सॉन्ग है उसकी मिक्सिंग करते हैं या उसकी मास्टरिंग करवाते हैं किसी स्टूडियो से और वो हमसे पैसे लेता है, अगर एक कम से कम पैसे की बात करूं तो 5,000 से 10,000 के आसपास लेगा, उसके बाद तो लाख 2 लाख के ऊपर चली जाती है गाड़ी। तो अगर आप 10,000, 15,000 या 20,000 तक का किसी से अपना सॉन्ग मास्टरिंग या मिक्सिंग कराते हैं, उसके बाद वो सॉन्ग आपका हो गया है, आप YouTube पे डालते हैं तो पूरा राइट है और जो पैसा है वो आपका ही होगा। उसके बाद आपको 1 रुपये भी नहीं देना इन मिक्सिंग मास्टरिंग कराने वाले स्टूडियो वालों को, 1 रुपये भी नहीं देना, आपको कोई पैसा नहीं देना है। जितना ही पैसा आएगा वो आपका खुद का रहेगा। बहुत सारे स्टूडियो ये करते हैं कि वो आपसे 1 भी रुपये नहीं लेते, लेकिन अगर आप YouTube पे डालते हैं या कुछ कहीं भी डालते हैं, उसका जितना भी आपको बेनिफिट होता है या पैसा बनता है उसमें वो आपका कुछ परसेंटेज लेते हैं। तो अलग अलग तरह के होते हैं स्टूडियो वाले, या तो इकट्ठा पैसा आपसे ले लेंगे स्टार्टिंग में ही, या फिर आप अगर YouTube पे डालते हैं आपसे पहले तो कोई पैसा नहीं लेंगे, जब आप YouTube पे डालेंगे YouTube से जो अर्निंग होगी उसका वो पैसा लेते हैं फिर आपसे। तो दोनों अलग अलग तरह के हैं। इस चक्कर में मत पड़ जाना कि आप मास्टरिंग और मिक्सिंग के भी इन म्यूज़िक स्टूडियो वालों को पैसे दें, उसके बाद YouTube पे डलने के बाद भी ये आपसे पैसे ले रहे हैं, ऐसी गलती मत करना। तो इस हिसाब से तो ये आपको लूट रहे हैं। वहीं गाइज मैंने एक BTS आर्मी के ऊपर बहुत सही वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आर्मी कितनी बड़ी है, लार्जेस्ट ग्रुप क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें हमने BTS आर्मी के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। बहुत सारे BTS लवर ने बोला कि भाई हम BTS आर्मी से ही हैं, तो ये वही कमेंट्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जब मैंने BTS आर्मी के बारे में बताया तो ब्लिंक्स के बारे में भी इन्होंने कमेंट किया कि भाई ब्लिंक्स ही बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, यानी कि ब्लैक पिंक का जो आर्मी है, ब्लिंक्स के ऊपर भी वीडियो बनाए, तो कोशिश करेंगे जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लाने की। साइंस एंड टीचर लिखते हैं कि हम कैसे I-pop ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, I-pop इंडियन पॉप म्यूजिक कल्चर है और K-pop कोरियन म्यूजिक कल्चर है। तो I-pop को अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप खुद का ही होना चाहिए। दूसरा गाइज, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो आपके ऊपर पैसा लगाएगी, यानी अगर आपने एक I-pop बैंड बना लिया है उसके बाद उस इंडस्ट्री के थ्रू आप अपने आप को चला सकते हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री अभी आई नहीं है। हालांकि कोरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये नए नए बैंड्स बनते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अभी कोई इंडस्ट्री मुझे तो नहीं लगता आई है। जैसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर आपको I-pop बनना ही है तो उसके लिए आपको खुद का अपना पर्सनल ब्रांड बनाना होगा, खुद से ही स्ट्रगल करना होगा, तभी आप ये अचीवमेंट कर सकते हैं। ब्लैक शैडो यहाँ पर लिखते हैं भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अपना K-pop ऑडिशन पास करना है। देखो, आपकी हेल्प हम टेलीग्राम पे कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा और इस लिंक पे आने के बाद आप अपनी वीडियो सेंड करिए। कोई गलती होगी तो हम आपको बता सकते हैं, फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम आपको बता सकते हैं। बस यही आपके साथ कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस और मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी।
शिवानी सिंह यहाँ पर लिखती हैं कि सुपरस्टार सिंगर जो सीज़न 3 आने वाला है, इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो देखो यार, सुपरस्टार सिंगर की जो एज लिमिट है, अगर आपकी एज शायद 2 साल से लेकर 14 या 15 साल के बिटवीन में, तो आप अपना ऑडिशन दे सकते हैं सुपरस्टार सिंगर के अंदर। बाकी जैसी अपडेट आएगी तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ये मैं पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको बता पा रहा हूँ। प्रियंका सिंह जौनपुर यहाँ पर लिखती है, सर इसकी एज लिमिट कितनी है, क्योंकि मैंने रेडियो सिटी सुपर सिंगर के बारे में बताया था, जो कि 2023 में एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर एक सिंगिंग शो है, वो आया था। इसकी एज लिमिट गाइस कुछ नहीं थी, आपको अपनी आवाज़ डालनी थी। फिलहाल अभी इसके ऑडिशन क्लोज हो गए हैं, जैसे ये दोबारा आएंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या बॉलीवुड सॉन्ग गा सकते हैं, पंजाबी सॉन्ग चलेगा, बट मुझे ये नहीं पता कि किस लिए बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये डांसिंग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो इंडियाज़ बेस्ट डांसर निकला है, ये जो डांस प्लस आने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप पंजाबी सॉन्ग में डांस करना चाहते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग में करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि इंडियन शो है तो ये तो चलना ही है। एक्टिंग फॉर विक्रम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्टिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म बताओ है या नहीं। देखो यार, एक्टिंग के लिए आपको कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट रखना होता है। बाकी अगर आपकी कोई नज़र में कास्टिंग डायरेक्टर है तो उससे आप बातें कर सकते हो। वहीं कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जो कि इंटरनेट पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वो वेरीफाइड भी हैं। अगर वो कोई ऑडिशंस लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको देना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर हैं। और कोई भी मूवी जब रिलीज़ होती है या कोई सीरियल, टीवी सीरियल रिलीज़ होता है, नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज़ या अमेज़ॉन प्राइम की कोई वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वही चूज़ करता है कि किसको लेना है किसको नहीं। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको ऑडिशंस मिलेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में बताओ, कहाँ पर हैं, कैसे हम कांटेक्ट करें, तो ये मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। स्वाति सिंह यहाँ पर लिखते हैं कि भैया क्या आप सारे स्कूल के नाम बता सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता देना। देखो यार, स्कूल तो बहुत सारे हैं, और हाँ मैं ये बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप को लेकर बात कर रही हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आपको के पॉप की ट्रेनिंग कराते हैं, आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, आपको सिंगिंग वोकल आपको सिखाते हैं, और उसके बाद ये आपको फिर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी एजेंसी के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें आपका पैसा बहुत कम लगता है और आपके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार कौन कौन से स्कूल्स हैं, तो कुछ कमेंट्स और आ जाएँ मेरे पास। सिर्फ एक जने के पूछने से मैं वीडियो बनाता हूं तो व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, 100-200 व्यूज़ में गाइस कुछ नहीं होता, आपको ही पता है। फिलहाल अभी भी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो गाइस फिर एक एक पर्सन के कमेंट का वीडियो बनाना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 100-200 कमेंट आए सिर्फ इसी बात को लेकर, अगर 5-6 कमेंट्स भी आते हैं तो फिर डेफिनेटली हम बात ज़रूर करेंगे। प्रियोसी नाथ यहाँ पर लिखते हैं कि भैया JYP एंटरटेनमेंट के ऑडिशन का जो फ़ोन नंबर है क्या हमें मिल सकता है। देखो यार, JYP एंटरटेनमेंट काफ़ी लार्ज कंपनी है, और अगर हम फ़ोन नंबर की बात करें तो कस्टमर केयर की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये लोग आपको नंबर तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे कैसे। या तो आपको इंग्लिश चलेगी नहीं उधर, क्योंकि जो कस्टमर केयर्स होते हैं कोरियन लैंग्वेज में ही आपसे डिस्कस करेंगे। आपको कोरियन आनी चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इंटरनेशनल कॉल की। इंटरनेशनल कॉल आप जल्दी से लगा नहीं सकते, उसके लिए आपको एक अलग से ही कुछ रिचार्ज या कुछ अलग चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करूँ जो ऑफिशियली है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। रितु यहाँ पर लिखती है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है लेकिन मेरी एज 12 साल है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँ इंडियाज़ बेस्ट डांसर के लिए। जैसा ये कह रही हैं, मैंने आपको बताया था इंडियाज़ बेस्ट डांसर के ऑनलाइन ऑडिशंस निकले हुए हैं। तो अगर आपने नहीं पता आपको, तो इंडियाज़ बेस्ट डांसर का जो कैसे आपको ऑडिशन देना है ये जानना है, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। और यार देखो, अगर आपकी एज 12 साल है तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, सुपर डांसर चैप्टर 5 का इंतज़ार करिए, जो कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर के बाद आने वाला है। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 12 साल के बच्चे आसानी से अपना कंपटीशन दे सकते हैं। तो इंतज़ार रखिए सुपर डांसर चैप्टर 5 का।
तो गाइज़ यही कुछ कमेंट्स थे जिनके मैंने रिप्लाई किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि कुछ व्यूज़ क्वांटिटी बढ़ सके और मेरा मोटिवेशन इसी तरह से आपको वीडियो बनाने का लगा रहे। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, जवाब है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई करने को तैयार हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।